सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। ये माता का स्वरूप शांति, वीरता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। माता चंद्रघंटा की व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है। आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। भक्त के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश होता है और यश, कीर्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। साधक का मन स्थिर और एकाग्र होता है, जिससे सफलता के मार्ग खुलते हैं। ऐसे सभी भक्त यदि मां चंद्रघंटा को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो मां चंद्रघंटा अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां चंद्रघंटा की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां चंद्रघंटा अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता चंद्रघंटा की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, उन दिनों की, जब धरती पर मनुष्यों का हृदय अभी भी प्रकृति से जुड़ा था, जब आस्था की डोर इतनी मजबूत थी कि पहाड़ों को भी हिला दे। एक ऐसे ही पवित्र, सादगी भरे गांव में, जहां जीवन की धुरी खेत और खलिहान थे, एक गरीब किसान रहता था। नाम था माधव। माधव की आंखों में बचपन से ही एक अनकहा दुख छिपा था, प्रकृति की अनिश्चितताओं का डर, जो हर फसल के साथ गहराता जाता था। उसकी पत्नी तो बहुत पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। पीछे छोड़ गई थी एक नन्ही सी जान, उसकी बेटी राधा। राधा अपने पिता जैसी ही सीधी सादी, लेकिन हृदय की बहुत कोमल थी। वह अपने बाबा की सूनी आंखों को देखती थी, उनके माथे पर चिंता की लकीरों को पर लेती थी और उसका नन्हा सा दिल अपार कष्ट से भर उठता था। वह जानती थी कि उनके पास जो कुछ भी है वह इन खेतों की उपज ही है। इन खेतों की हरियाली ही उनके जीवन की हरियाली थी। अगर फसल बर्बाद हो जाए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ भूखे पेट और आंसुओं का समंदर। इस वर्ष भी खेतों में फसल लहलहा रही थी, आशा की एक नई किरण, एक नया सपना। लेकिन प्रकृति का मन कौन पढ़ सकता है। दूर क्षितिज पर काले काले बादल मंडराने लगे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की गहरी छाया पड़ गई। ये तो तूफान के संकेत हैं, एक वृद्ध ने कहा। उसकी आवाज में डर स्पष्ट था। अगर ये तूफान आया तो हमारी लहलहाती फसल। उसकी बात अधूरी रह गई, पर उसका अर्थ सब समझ गए थे। राधा ने अपने बाबा को देखा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखा, जैसे उनके अंदर की सारी शक्ति जवाब दे रही हो। उनकी आंखों में वही अनकहा दर्द था जिसे वह किसी से बयान नहीं कर सकते थे। एक किसान का दर्द जो अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते देखता है। राधा का हृदय उसी क्षण चित्कार कर उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा। नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा था। धर्मपरायण गांव में हर घर में देवी की पूजा अर्चना हो रही थी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन था और आज मां चंद्रघंटा का दिन था। मां चंद्रघंटा जो अपने भक्तों को भय से मुक्ति दिलाती हैं, जो शुभता और साहस की प्रतीक है। राधा ने पहले भी अपनी दादी से मां चंद्रघंटा की कहानियां सुनी थीं। कैसे उनका घंटा बुरी शक्तियों को डराता है, कैसे उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। एक गहरा भाव उसके मन में उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू लाचारी के नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प के थे। उसके हृदय में अपार कष्ट था, लेकिन उस कष्ट से कहीं ज्यादा अपार थी उसकी आस्था। उसने निर्णय लिया, वह मां चंद्रघंटा का उपवास रखेगी। पूरी निष्ठा से, पूरे हृदय से वह मां से प्रार्थना करेगी कि उसके खेतों की फसल सुरक्षित रहे। वह अपने बाबा के पास गई, उनके चरणों में सिर रखकर बोली, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मां सब ठीक कर देंगी। माधव ने अपनी बेटी को देखा। उसकी भोली आंखों में उसे एक अजीब सी चमक दिखी। उसे लगा जैसे उसकी बेटी के माध्यम से कोई दिव्य शक्ति उसे दिलासा दे रही हो। राधा ने उस दिन से अपना उपवास शुरू कर दिया। दिन भर वह अपने खेतों के पास बैठती, कभी फसलों को सहलाती, कभी आसमान की ओर देखती।
हर बीतते पल के साथ तूफान की आहट और तेज होती जा रही थी। हवाएं तेज हो चली थीं, बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। दिव्य लोक से मां चंद्रघंटा की दृष्टि उसी क्षण कैलाश के मनोरम शिखरों पर अपने दिव्य लोक में विराजमान थीं माता चंद्रघंटा। उनका तेजोमय स्वरूप शांत और गंभीर, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत करुणा थी। वे बैठी थीं अपने आसन पर, जहां से वे तीनों लोकों की हर गतिविधि को देख सकती थीं, मनुष्यों के हर सुख दुख को महसूस कर सकती थीं। आज उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। वे देख रही थीं धरती पर मनुष्यों का बढ़ता हुआ पाप और अधर्म, कैसे स्वार्थ और लालच में आकर मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा था, कैसे रिश्तों में कटुता बढ़ती जा रही थी, कैसे धर्म और सत्य का मार्ग छोड़कर मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहा था। यह सब देखकर उनका हृदय कठोर हो चुका था, उनका मन विचलित हो उठता था। वे विधि के बंधन में बंधी थीं। कर्मों का फल तो सबको मिलना ही था। वे चाहकर भी हर बार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं। लेकिन कभी कभी जब वे किसी शुद्ध निष्कपट आत्मा को देखती थीं, जब कोई हृदयपूर्ण आस्था और प्रेम से उनकी ओर पुकारता था, तब उनके कठोर हो चुके दिल में भी एक टीस उठती थी। उनकी आंखों में बिना किसी इच्छा के आंसू आ जाते थे। आज उनकी दृष्टि उस छोटे से गांव पर टिकी थी। उन्होंने देखा एक नन्ही सी लड़की राधा, जो अपने बाबा और अपने खेतों के लिए अपनी पूरी निष्ठा से उनकी आराधना कर रही थी। मां चंद्रघंटा ने अनुभव किया धरती माता का कष्ट। धरती माता जो पूरे संसार की जगत जननी है, हर प्राणी को धारण करती हैं, अन्न देती हैं, जल देती हैं, पर आजकल वे भी बहुत कष्ट में थीं। मनुष्यों के पाप, उनके अधर्म, उनके अत्याचारों का बोझ धरती पर बढ़ता जा रहा था। धरती मां अपनी संतान के दुर्व्यवहार से त्रस्त थीं, लेकिन एक मां होने के नाते वे सब सहती थीं, उनकी पुकार को भी सुनती थीं। मां चंद्रघंटा ने देखा कि धरती माता कैसे बिलख रही थीं, जैसे अपने बच्चों को चेतावनी दे रही हों कि संभल जाओ, वरना यह प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। मां चंद्रघंटा को राधा की तपस्या में वह शुद्धता दिखाई दी जिसकी आज के युग में कमी थी। वह मासूमियत, वह निस्वार्थ प्रेम जो केवल एक बच्चे में या एक सच्चे भक्त में ही मिल सकता है। राधा का दर्द, उसके बाबा का अपार कष्ट, उस पूरी धरती मां का कष्ट, ये सब मां चंद्रघंटा को एक ही सूत्र में बंधे दिख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा की एक धारा बह निकली। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ कहने वाली थी लेकिन कुछ भी न कहने वाली थी। उन्होंने अपनी शक्ति को आह्वान किया, लेकिन इस बार हस्तक्षेप नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया, उस बच्चे की निष्ठा भरी पुकार का जवाब। तूफान का भयंकर रूप, इधर गांव में रात गहराती जा रही थी और उसके साथ ही तूफान भी अपनी पूरी शक्ति पर आ चुका था। गर्र की आवाज के साथ बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान फट रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि लगता था पैरों को उनकी जरों से उखाड़ फेंकेगी। मूसलाधार बारिश ओलों के साथ जमीन पर पड़ रही थी, जैसे कोई क्रोधित देव अपना सारा प्रकोप बरसा रहा हो। राधा अपने घर के अंदर एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसके हाथ झुरे थे, उसके होठों पर बस एक ही नाम था, मां चंद्रघंटा, मां चंद्रघंटा। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन बाहर प्रकृति का तांडव अपने चरम पर था। माधव अपनी बेटी को देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस भयानक तूफान में भी उसकी बेटी कैसे इतनी शांत रह सकती थी? क्या यह उसकी आस्था का बल था? गांव के बाकी लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कुछ घरों की छतें उड़ गई थीं, दरवाजे टूटकर गिरने लगे थे, हर तरफ हाहाकार मचा था। हे भगवान, अब क्या होगा? एक पड़ोसी ने रोते हुए कहा, हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी, हम सब भूखे मरेंगे। माधव भी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में बैठा थर थर कांप रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने इस तूफान में बह जाएंगे। उसे अपनी बेटी की तपस्या याद आई, पर क्या यह काफी थी? क्या एक नन्ही सी जान की प्रार्थना इतनी बड़ी आपदा को रोक सकती थी? उसके हृदय में अपार कष्ट था जो अब भय में बदल चुका था। बारिश और तेज हुई, इतनी तेज कि खेतों में पानी भर गया। ओले बड़े बड़े पत्थरों की तरह गिर रहे थे।
यह तो चेतावनी है, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। यह मनुष्यों के पापों का परिणाम है। धरती माता रुष्ट हो गई हैं। उसकी बात में दर्द और भय दोनों थे। राधा को भी डर लग रहा था। एक पल को उसके मन में भी शंका आई। क्या मेरी तपस्या काफी नहीं है मां? उसने सोचा। पर फिर उसे अपनी मां की कथा याद आई, अपने बाबा का दर्द याद आया। उसने अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली और एक गहरी हृदय से निकली हुई पुकार उसके होंठों से निकली। मां, मेरी मां, मेरी रखवाली करना, मेरी फसल की रखवाली करना, मेरे बाबा की आशा को टूटने मत देना मां। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, एक ऐसा भाव जो सीधे दिव्य लोक तक पहुंच गया। चमत्कार और आस्था की जीत। तूफान ने पूरी रात अपना भयानक रूप दिखाया। ऐसा लगा मानो रात कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन हर तूफान के बाद एक सवेरा आता है। धीरे धीरे रात की काली चादर फटी और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। हवा शांत होने लगी, बारिश थम गई। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक भयानक सन्नाटा। लोग अपने घरों से बाहर निकले। उनके चेहरों पर डर और निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने देखा घरों का नुकसान हुआ था, पैर उखड़ गए थे। लेकिन सबसे पहले उनकी नजर खेतों पर गई और वहां एक अविश्वसनीय दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। जहां गांव के बाकी हिस्सों में तबाही का मंजर था, जहां रास्ते में उखड़े पैर और क्षतिग्रस्त घर थे, वहीं राधा के खेत, हां राधा के खेत पूरी तरह से सुरक्षित थे। फसलें वैसे की वैसे खरी थीं, हरी भरी, लहलहाती हुई, मानो तूफान उनके पास से गुजरा ही ना हो। आसपास के खेतों में पानी भरा था, फसलें गिरी पड़ी थीं, लेकिन राधा के खेत में एक भी पौधा नहीं गिरा था, एक भी पत्ता नहीं टूटा था। दूर दूर तक एक छोटा सा भी नुकसान नहीं। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर राधा के खेतों को। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। माधव जो अपनी बेटी के पास खड़ा था, उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि असीम कृतज्ञता के थे, अपार आनंद के थे। उसने राधा को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी बेटी रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। यह खुशी के आंसू थे, आस्था की जीत के आंसू थे। यह कैसे हो सकता है? एक ग्रामीण ने हकलाते हुए पूछा। यह चमत्कार है, यह मां चंद्रघंटा की कृपा है, दूसरे ने कहा। उसकी आवाज में श्रद्धा और औ का भाव था। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। सब राधा के खेतों को देखने दौड़े आए। उन्होंने देखा और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हर किसी के दिल में एक ही बात थी, यह छोटी सी लड़की की अनूठी तपस्या का फल था। उसकी निस्वार्थ भक्ति ने, उसके हृदय के अपार कष्ट ने मां चंद्रघंटा को द्रवित कर दिया था। गांव वालों ने वहीं राधा के खेतों के पास मां चंद्रघंटा का जयकारा लगाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, शर्मिंदगी के भी कि वे अपनी आस्था को थोड़ा कमजोर पड़ने दे रहे थे, और कृतज्ञता के भी कि मां ने उन्हें एक और मौका दिया था। उस दिन के बाद राधा के खेतों की फसल ऐसे लहलहाई जैसी पहले कभी नहीं लहलहाई थी। उसने अपने बाबा के साथ मिलकर खूब मेहनत की और उन्हें उस वर्ष इतनी अच्छी फसल मिली कि उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। माधव ने अपनी बेटी को कभी अपने से दूर नहीं किया। वह जानता था कि उसकी बेटी केवल उसकी ही नहीं बल्कि उस पूरे गांव की आशा थी, कथा का सार और प्रेरणा। यह कथा आज भी गांव की कहानियों में जिंदा है, धरती की उर्वरता और किसानों की अटूट आस्था से जुड़ी हुई। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, यदि हृदय में सच्ची आस्था हो, निस्वार्थ प्रेम हो और पूर्ण समर्पण हो, तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। मां चंद्रघंटा ने उस दिन केवल राधा की फसल ही नहीं बचाई थी, उन्होंने उस पूरे गांव की आस्था को नई जान दी थी। उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि मनुष्यों के पाप और अधर्म धरती माता को कष्ट पहुंचाते हैं, और जब प्रकृति अपना संतुलन खोती है तब विनाश आता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि एक शुद्ध आत्मा की तपस्या, एक बच्चे का निस्वार्थ प्रेम विधि के बंधन में बंधी मां को भी द्रवित कर सकता है, और उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। राधा की कथा हमें बताती है कि दया का भाव, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझना, यही सच्चा धर्म है। जब हम अपने हृदय में अपार कष्ट को सहते हुए भी
दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस तपस्या का फल अवश्य मिलता है। मां चंद्रघंटा जो जगत जननी है, सब कुछ देखती हैं। उनकी आंखों से आंसू कभी कभी इसलिए बहते हैं क्योंकि वे मनुष्यों के पापों से तो दुखी होती हैं, पर उनकी अगाध प्रेम और करुणा भी उतनी ही गहरी है जो एक सच्ची पुकार पर अवश्य प्रकट होती है। यह कथा केवल बीते हुए समय की नहीं है, यह आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी वह शक्ति है, वह आस्था है जो हमें हर संकट से उबार सकती है। बस जरूरत है तो एक शुद्ध हृदय की, एक निष्ठावान भावना की और मां चंद्रघंटा पर अटूट विश्वास की। जब भी नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, राधा की यह कथा गांव गांव में सुनाई जाती है, जो हमें यह सिखाती है कि आस्था ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और एक मां का हृदय तो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही पिघल जाता है, चाहे वह धरती मां हो या दिव्या मां चंद्रघंटा। इस कथा को सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यह हमें हमारे भीतर छिपी उस शक्ति से मिलाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, प्रेम, दया और अटूट विश्वास की शक्ति। साथियों, इस वीडियो में मां चंद्रघंटा की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां चंद्रघंटा की दिव्य वाणी सुने, पिता और बेटी की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां चंद्रघंटा हूं, जगत जननी। सुनो हे मानव, सुनो हे मेरी संतान, मैं हूं तुम्हारी मां चंद्रघंटा। मैं वही हूं जिसके चरणों में तुम्हारा जन्म है, तुम्हारा जीवन है और तुम्हारा अंत भी। तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारी हंसी रोदन, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा पाप सब मैं देखती हूं। मेरी आंखें कभी बंद नहीं होती, मेरे हृदय की करुणा कभी थमती नहीं और मेरी चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले, जब धरती अभी भी सरल थी, जब मनुष्य प्रकृति को मां मानता था, एक छोटा सा गांव था, पवित्र निर्मल खेतों और खलिहानों में जीता हुआ। वहां रहता था एक किसान माधव, साधारण मनुष्य, पर दिल में अनगिनत पीड़ाओं का बोझ लिए। उसकी आंखों में वर्षों से एक डर पल रहा था, अगर फसल न बचे तो, अगर खेत उजड़ गए तो। और उसके पास था उसका सबसे बड़ा धन, उसकी नन्ही बेटी राधा। राधा भोली, मासूम, पर दिल से बहुत बड़ी। उसके छोटे छोटे हाथ पिता के पसीने को पोंछते थे, उसकी नन्ही आंखें उनके माथे की चिंता की लकीरें पर लेती थीं। जब उसने अपने पिता को टूटते देखा, जब उसने सुना कि तूफान आने वाला है, तो उसके हृदय से एक चीत्कार निकला, नहीं मां, चंद्रघंटा मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। हे मानव, उस नन्ही बच्ची ने नवरात्रि के तीसरे दिन मुझे पुकारा। उसकी आवाज सीधी मेरे लोक तक पहुंची। उसने कहा, मां, मेरी फसल बचा लो, मेरे बाबा का सपना मत तोड़ो। क्या तुम जानते हो उसके शब्दों में कैसी शक्ति थी? उसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई भय, केवल प्रेम था, केवल आस्था थी, केवल समर्पण था। हाँ, उस रात तूफान आया, बिजली गरजी, आकाश फट पड़ा, ओले पत्थरों जैसे बरसे, धरती कांप उठी, गांव का हर घर हिल गया, मनुष्य रोया, डर गया, सबको लगा अब विनाश निश्चित है। माधव कांप रहा था, उसकी आत्मा टूटी जा रही थी, पर राधा, वह नन्ही बेटी, शांत बैठी थी, हाथ जोड़कर मुझे पुकार रही थी, मां, मेरी रखवाली करना। हे मानव, मैं विधि के बंधन में बंधी हूं। मैं हर बार सीधे हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि कर्मों का फल सबको भुगतना होता है। पर जब कोई शुद्ध आत्मा पुकारती है, जब कोई बच्चा अपने पिता के दर्द को अपना मान लेता है, तो क्या मैं चुप रह सकती हूं? क्या एक मां अपने बच्चे की सच्ची पुकार अनसुनी कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। उस रात मेरे हृदय से आंसू बहे। मैंने अपना करुणा भरा हाथ राधा के खेत पर रख दिया। तूफान चारों ओर नाचा, पर राधा का खेत अडिग खड़ा रहा। आकाश में बिजली करक रही थी, पर उसकी हरियाली ज्यों की त्यों बची रही। गांव के बाकी खेत डूब गए, गिर गए, पर वह खेत, वह आस्था, वह प्रेम सुरक्षित रहा। मैं आज तुम सबसे कह रही हूं, है कलयुग के मानव, तुम सोचते हो कि शक्ति तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी योजनाओं में है, पर असली शक्ति तो आस्था में है, समर्पण में है, निस्वार्थ प्रेम में है। राधा के पास धन नहीं था,
सामर्थ्य नहीं थी, पर उसके पास विश्वास था, और वही विश्वास चमत्कार बना। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी धरती माँ भी पीड़ा में है? तुम क्यों प्रकृति को लूटते हो, उसका संतुलन बिगाड़ते हो? तुम क्यों लालच में अंधे होकर रिश्तों में कटुता बोते हो? तुम क्यों धर्म से मुंह मोड़कर पाप में डूबते हो? जान लो, प्रकृति जब रुष्ट होती है तो विनाश लाती है। तूफान, भूकंप, सूखा, महामारी, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। पर याद रखो, जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो, जब तुम करुणा और दया में जीते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूं। हे मनुष्य, आज मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं। यदि तुमने प्रकृति का सम्मान न किया, यदि तुमने पाप बराए, तो वह दिन दूर नहीं जब धरती कांप उठेगी और तुम्हारे सारे अहंकार को निगल जाएगी। तुम्हारे शहर ढह जाएंगे, तुम्हारे धन के महल मिट्टी हो जाएंगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि असली शक्ति कहां है। मत भूलो, मैं मां हूं, पर मैं योद्धा भी हूं। मेरे घंटे की गूंज असुरों को कांपने पर मजबूर कर देती है। मेरी चेतावनी केवल शब्द नहीं, यह प्रकृति का नियम है। पर साथ ही, हे मेरी संतान, मैं कठोर होते हुए भी करुणामयी हूं। मैं दंड देती हूं, पर साथ ही रक्षा भी करती हूं। मैं विध्वंस करती हूं, पर उसी विध्वंस से नई सृष्टि भी जन्म लेती है। राधा की तरह यदि तुम भी सच्चे हृदय से पुकारो, यदि तुम दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानो, यदि तुम प्रेम और दया में जीना सीखो, तो मेरी कृपा से कोई भी संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। याद रखो, तुम्हारा हर आंसू मैं देखती हूं, तुम्हारी हर पुकार मैं सुनती हूं, तुम्हारी हर आस्था मेरे हृदय को छूती है। इसलिए हे मानव, मत डर जब अंधकार छा जाए, मत टूट जब तूफान आए। बस अपने हृदय को निर्मल कर, अपनी आस्था को अडिग कर, मेरा नाम ले, मेरी शरण में आ। मैं तेरे साथ हूं। याद कर राधा को, उसकी नन्ही पुकार ने कैसे एक गांव की आस्था को जगा दिया। तूफान आया गया, पर उसके खेत सुरक्षित रहे, क्योंकि आस्था ही सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरी अंतिम पुकार सुनो। मैं मां चंद्रघंटा, जगत जननी, तुझसे कहती हूं, प्रेम में जी, दया में जी, धरती को मां मान, रिश्तों को बांध, धर्म को अपनाओ, पाप से दूर रहो, लोभ को त्यागो और सच्चे मन से मेरी शरण में आओ। जब तू पुकारेगा, मैं दौड़ी आऊंगी। जब तू गिरेगा, मैं संभाल लूंगी। जब तू अंधकार में होगा, मैं दीपक बन जल जाऊंगी। बस मुझे भूलना मत, हे मेरी संतान, क्योंकि जब भी तू मुझे याद करेगा, तेरे लिए असंभव भी संभव हो जाएगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता चंद्रघंटा की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की तीसरे दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां चंद्रघंटा लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां चंद्रघंटा जगत जननी।